मेघनाथ का वध हो चुका। कुंभकर्ण भी रण में मारे गए। तब रावण ने खुद ही जाकर के भगवान श्री राम के साथ युद्ध करने की ठानी। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओ सुनो, तुम ऋक्ष वानरों के ठठ को मसल डालो और मैं इन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। उनकी सेना का क्या वर्णन किया जाए, वो काल के समान कराल है। राक्षस बड़े बलशाली हैं। उधर वानर भी कम नहीं है। वानर भालू दौड़ रहे हैं, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वे अनेक वर्णों के हैं, अलग अलग नस्ल के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान कर रहे हैं। दो दिशि जय जयकार कर, निज निज जोर ही जान। भीरे भीर इत राम ही, उत रावण बखान सियावर। दोनों तरफ के योद्धा आपस में जोड़ी चुन करके भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इधर श्री राम जी की जय जयकार हो रही है और उधर राक्षस रावण की जय बोलते। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भाषण देहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी तो बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके और स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना,
के ही विधि जिते वीर बलवान। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो संदनियाना। विभीषण जी कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है, और ना पैरों में जूते हैं। वो बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो दूसरा रथ दूसरा ही होता है, वो रथ दूसरा होता है, रथ से जय नहीं होती। कौन सा रथ होता है? सोरज धीरज तेहि रथ छाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं जिसके अंदर शौर्य है। शौर्य में समझते अंदर की शक्ति, बाहर की शक्ति नहीं। बाहर से कितना ही भी मोटा तगड़ा हो, अंदर उसके अंदर शौर्य नहीं है और धैर्य धीरज नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ी देर में ही उछलने लग जाए और थोड़ी देर में ही पता लगे मौन हो गया, वो व्यक्ति कभी संसार में तरक्की नहीं करता। धीरज रखनी चाहिए। धीरज, शौर्य और धीरज जिस रथ के दो पहिए हों, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हो, जो सत्य के सहारे चलता हो। शील हो, शील जो किसी को भी सताए ना, जो किसी को दुखी ना करे। शील ठंडा हो, कोई कुछ कह भी दे तब भी कोई बात नहीं। बड़े ने कहा तो पिता तुल्य, बराबर वाले ने कहा तो साथी है, सखा है। कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। बच्चे ने कह दिया तो नादान है, ऐसा समझकर उसको माफ कर दे। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, शौर्य और धैर्य जिसके रथ के पहिए हों, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हो। बल विवेक दम इंद्रिया वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हो। जो परोपकार, हमेशा दूसरे का भला करता रहे, अपनी सामर्थ्य से जितना हो सके दूसरे के हित के लिए कार्य करे, और अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये उस रथ के चार घोड़े हैं। और जो अक्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, जिसके साथ राम का नाम है। राम का नाम का कवच जिसने पहन लिया उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता, जिसने राम नाम का कवच पहन लिया। वैराग्य ढाल है और संतोष जिसकी तलवार है। दान जिसका फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल शिथिर मन तर्कस के समान है। सम मन को वश में होना, यम शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन जो करता है, ब्राह्मणों का पूजन करता है, गुरु का पूजन करता है, उसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। कृष्ण भगवान जिसके सारथी थे अर्जुन, 5 थे, 5 पांडव, और वो कितने थे? सैकड़ों कौरव, हजारों विशाल सेना। लेकिन जीत किसकी हुई? जिसके साथ कृष्ण भगवान थे। भगवान श्री राम यही कह रहे हैं। जब भविष्य ने कहा कि उनके पास तो रथ है, तमाम बड़े बड़े हथियार हैं, लेकिन आपके पैरों में तो जूती भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। बिना पैर चप्पलों के आप चल रहे हैं, आप उनसे कैसे जीतेंगे? तब राम जी बता रहे हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन करत रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके साथ हो
उसे जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भविष्य जी बड़े खुश हुए और उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर बर्माद सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमो उमा रहते ही संगा, देखत राम चरित रण रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध को देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी के रण रंग की लीला को देख रहा था। किसी न किसी रूप में सब देखने के लिए आए हुए। इधर युद्ध हो रहा है रावण के साथ राम का, और सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं। क्या किसी को नहीं पता नतीजा क्या होगा। नतीजा भले जो भी हो, लेकिन युद्ध देखते तो सभी हैं, नतीजा तो बाद में पता लगता है। कर्म हम कर रहे हैं, कर्म करना हर व्यक्ति का फर्ज है। कृष्ण भगवान ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जैसा हम कर्म करते हैं फल भी हमें वैसा ही मिलता है। गेहूं बोता है तो गेहूं निकलता ना, कोई ज्वार या चना बोएगा तो उसमें से गेहूं नहीं निकलेगी, उसमें से ज्वार और चना ही निकलेगा। मारे कटे धरे परछाई, शीस तोर शीसन सन मारे। उदर विदारे भुजा उपारे, गह पद अवन पटक भट डारे। दोनों ओर से योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। लेकिन राक्षस एक एक करके कम होते जा रहे हैं, वानर नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि वानरों को श्री राम जी का आशीर्वाद है। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों में दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। कुर्दे कृतांत समान कपि, तन सत्रव सोनित राज ही। मर्दे निशाचर कटक भट, बलवंत धन जिमिगाज ही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान और वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख रहे हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर का रूप धारण करके युद्ध के मैदान में आ गए हो, सिंह का रूप आ गए हो। वानर आते हैं, राक्षसों को पकड़ते हैं, उनके सीने में नाखून डालते हैं और चीर देते हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए।
श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से व्रज और व्रज से तृण कर देते हैं। तृण से व्रज का मतलब, तृण होता है बिल्कुल तिनका, और वज्र क्या होता है, जो बहुत मजबूत वज्र के समान, वज्र यानी किसी से टूटने वाला ना हो। और भगवान की तो वो श्री रामचंद्र जी तो वो हैं जो तृण मतलब तिनके को, कमजोर से कमजोर को भी वज्र बना देते हैं, और वज्र को तृण यानी तिनके के समान कमजोर कर देते हैं। निज दल विचलत देखस, विष भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चलो दसानन, फिरे फिरे कर दाप, सियावर रावण ने जब देखा कि राक्षसों की संख्या कम हो रही है, राक्षसों की सेना कम होती जा रही है और राक्षस विचलित हो रहे हैं, तो रावण रथ लेकर के आगे को बढ़ा और उसने वानरों और भालुओं को मारना शुरू कर दिया। वानर भालू पत्थर फेंकते हैं, लेकिन रावण के लगते ही चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही रावण आगे बढ़ा, वानरों को मारना शुरू किया, तो वानर बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, हे हनुमान रक्षा करो, रक्षा करो, पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संघान किए। उसने धनुष पर संघान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा चारों तरफ बाण ही बाण हो रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ जाए। अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त होकर पुकारने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, हे दुखों को दूर करने वाले, हे श्री राम, हमारी रक्षा कीजिए। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के बोले, रेखल का मारस कपि भालू, मोहे विलोक तोर में कालू। खोजत रहो तोय सुत घाती, आज निपात जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहे हो? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती को ठंडा करूँगा। क्यों कहा लक्ष्मण को ऐसा रावण ने कि मेरे पुत्र के घातक? क्योंकि मेघनाथ को लक्ष्मण ने ही तो मारा था, है? अस कह छोड़ से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल परवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े
लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। क्या हुआ? कोई बात नहीं। इस तरह से युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार, वो भला किसके काबू में आने वाले थे? पुण्य निज बानन कीन प्रहारा, सैदन भज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरीश ग्रहण जन प्रवस व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहा हो। पुण्य सर मारा उर माही, परो धव नितल सुध को चुनाही। उठा परवल पुनि मूर्छा जागी, छाड़स ब्रह्मा दीन जो सांगी। फिर बाण उसकी छाती में मारे, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौन? रावण। उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर प्रबल रावण उठा। उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी, और ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण ने उन्हें उठाने लगा, पर उसकी अतुलित बल की महिमा यों की यों धरी रह गई। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं उठे। जिनके एक ही सिर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों में स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। आवत कपिहनो तेहि, मिष्ट प्रहार प्रघोर। सियावर हनुमान जी आ गए वहाँ पर। हनुमान जी आकर कहने लगे, अरे रावण, चलो हम युद्ध करते हैं। कैसे? कि एक मुक्का मैं मारता हूँ और एक मुक्का समझते ना, एक मुक्का तुम मारो। ये पहले कौन मारेगा? हनुमान जी ने कहा, मैंने पहले मार दिया तो समझो ये परलोक सिधार जाएगा, फिर इसको बाहर मारने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसा करो, तुम पहले मुक्का मारो। रावण ने अपने पूरा जोर लगा करके हनुमान जी के सिर में मारा। हनुमान जी को थोड़ा महसूस तो हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हनुमान जी का नंबर आया। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्का मारा, पताल में धंस गया रावण। आंखों के आगे अंधेरा, सब कुछ छा गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया और पताल से बाहर आया, तो कहता, आपका मुक्का तो बड़ा भारी था, बड़ा भयंकर था। हनुमान जी कहने लगे, दुख तो मुझे यही है कि मुक्का लगा और तुम जीवित हो। सराहना तो जब करते कि जब तुम बचते ही नहीं, तुम बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। युद्ध चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। भगवान की लीला है, भगवान भी खिला रहे हैं।
युद्ध तो एक बहाना है। युद्ध में रावण को कभी भी मार सकते थे, लेकिन रावण के साथ साथ उसकी जो सेना थी ना, उसको मारना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उस युद्ध के माध्यम से उन रावण रूपी जो राक्षस हैं उनको भी तो मारना जरूरी था। एक एक करके सबका विनाश करते जा रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। 14 तारीख संक्रांत वाले दिन भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें अब तक मैंने बताया था 50 किलो आटा हो गया है। एक बार फिर बता देता हूँ, जब तक कथा चलेगी 14 तारीख तक इसी तरह से हम रिपीट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। 10 किलो आटा, बातें नहीं करोगे, 10 किलो आटा राजकुमारी ने दिया है, 10 किलो आटा गीता ने दिया है, 10 किलो दुलारी ने दिया है, 10 किलो जगदीश के नाम से आया है, और 5 किलो प्रियंका का है, 5 किलो भूरी का है, और 5 किलो आटा फूला देवी का है। मधु शर्मा बोलिए 5 किलो आटा लिख देंगे। मधु, हाँ, ये मधु का है। जो सामने है, 5 किलो आटा मधु का। बहुत अच्छी बात है। और फिर आलू की बात थी, सब्जी जो बनेगी, 5 किलो फूला देवी ने दिए हैं, 5 किलो अनीता ने, और 5 किलो उर्मिला के हैं, 5 किलो भगवती के हैं, और 5 किलो प्रमिला के हैं, 5 किलो श्यामा के हैं, 5 किलो प्रमिला के हैं, प्रमिला 2 है, 10 किलो जगदीश के हैं, 50 किलो आलू हो गया है। और उसके बाद देश जो घी है, घी दिया है 1 किलो प्रमिला ने, और 1 किलो सुनीता ने, 1 किलो मीना ने, 1 किलो संतोष ने, 1 किलो प्रहलाद ने, 1 किलो चौरसिया मीरा ने दिया है, सरोज तिवारी का 1 किलो, बबली का 1 किलो, ये रिफाइंड है सब जो जितना बोल रहा हूँ, 1 किलो फूला देवी का, 1 किलो नरेंद्र के नाम का आया है, और 1 किलो सुशीला का है, सुशीला का। इस तरह से घी भी 15 किलो आ गया है। सूजी जो आई है 1 किलो भगवती की है, इसने 1 किलो चीनी, 1 किलो सूजी। चंदा ने 1 किलो सूजी, 1 किलो चीनी, सरोज ने 2 किलो चीनी, राजकुमारी ने 1 किलो सूजी, 1 किलो चीनी, प्रिया ने 2 किलो सूजी, 2 किलो चीनी, नरेंद्र ने 5 किलो चीनी, प्रीति ने 1 किलो चीनी, और सुनीता ने 1 किलो चीनी और लिखवाई है, संजू ने 2 किलो चीनी। इस तरह चीनी और सूजी भी पूरी हो गई है। सूजी अब हमारा हो गया। अब टमाटर रह गए। अब कह रहे थे ना टमाटर कहाँ से आएंगे, हैं? अब भगवान क्या करता है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देता है। हाँ, हाँ लिखी है, कितना लिखा है? संजू का बोला मैंने, चीनी भी लिखा है संजू का भाई। हाँ, संजू का लिखा तो है, संजू का 2 किलो सूजी भी लिखा है, और सुनीता का भी 1 किलो चीनी और 1 किलो सूजी भी लिखा है। हाँ, टमाटर बता दीजिए आपका। 1 मिनट, टमाटर लिख देता हूँ। टमाटर 2 किलो टमाटर उर्मिला के, मीना दीदी का लिख लो 2 किलो। 2 किलो मीना दीदी। ये दीदी तेरी है, मेरी भी है तेरी दीदी है। 2 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर देवंती क्या है, धनवंती है, देवंती हो गया। 6 किलो हो गया। और बोलो भाई टमाटर। 2 किलो रिंकी का नाम। 2 किलो रिंकी के, 2 किलो मंझूला के, 2 किलो मंझूला। और बोलो टमाटर भाई 2, 4, 6, 8, 10 किलो हुए टमाटर, कम पड़ेंगे।
2 किलो फूला देवी के। ध्यान रखना, अभी मसाले भी लिखवाने हैं। अभी तो टमाटर का नंबर चल रहा है। धनिया भी लिखा सकते हो, 1 किलो धनिया भी है। हाँ, कोई आ जाएगी। जब अगला नंबर लिखेंगे तो वो भी आ जाएगी, जैसे धनवंती आ गई है। नमक दे देंगे। नमक हो गया है। नमक किसका था? नमक लिखवाया था, उसने कहा था नमक। तो मैं भी लिखवाई। हाँ, 2 किलो हो गया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 किलो टमाटर हो गए। धनिया लिखवाना है तो धनिया लिखवा सकते हो। धनिया, हरा धनिया 1 किलो सरोज का। मिर्च, हरी मिर्च लिखवानी है, 1 किलो हरी मिर्च भी चाहिए। हरी मिर्च आपका, ये सारे लाभ तुम ही ले लेगी मंजूला। घी भी तेरा, आटा भी तेरा, हैं, मिर्च भी तेरी, धनिया भी तेरा। अच्छी बात है, भगवान जो है ना शक्ति दे कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं सब कुछ अकेला ही कर लूँ। हैं, अदरक भी चाहिए, कम से कम आधा किलो तो चाहिए। फुल्ला देवी का, फुल्ला देवी अदरक आधा किलो हो गया। अदरक भी हो गया, अदरक हो गया, मिर्च हो गया, धनिया हो गया। इसमें लहसुन प्याज तो डलेगा ही नहीं। चलिए, ये हो गया। और भी कुछ डलेगा इसमें? सब्जी तो यही होगी। टमाटर लिखवा सकते हो अगर किसी ने 2 किलो 4 किलो और लिखवाना हो तो। चलिए, बहुत अच्छा। भगवान के नाम से ऐसे ही भंडारा बढ़ता जा रहा है। अब मेरा ख्याल हमारा काम पूरा हो जाएगा। थोड़ा बहुत है वो भी, तो कल मसाले की बारी आएगी। हल्दी मिर्च मसाला भी लिखेंगे। अच्छी बात है। नहीं, सबसे करना चाहिए। देखो, हवन है ये। हवन में जिसकी भी आहुति हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, ये आपसे क्यों करवा, सुनिए सुनीता, ये आप लोगों से क्यों करवा रहा हूँ कि अच्छे व्यक्ति की ये नियम बनता है कि वो अच्छा काम सभी से करवाए, सबका उसमें सहयोग डाले। उससे क्या होगा, हम किसी न किसी बहाने धर्मार्थ के अच्छे काम के हकदार बन जाते हैं, परमार्थ के हकदार बन जाते हैं। वैसे तो होता नहीं कि पूरा बड़ा भंडारा हो, उसमें मान लो अब यही छोटा सा भंडारा है, इसमें कम से कम जिस हिसाब से सामान लिखा है, कम से कम 10,000 का सामान लिखा गया। एक व्यक्ति तो सोचता है भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। इससे क्या हो गया, आपने सबसे मिल कर के इतना इतना दिया तो हो गया ना, सबका हिस्सा हो गया, इसमें सबका हिस्सा हो गया। ये सामूहिक हो गया। नहीं तो करने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं भी कर सकता था, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे विचार ये थे कि सामूहिक भंडारा किया जाए, सबके साथ का काम किया जाए। इसमें सबको मन में भी लगेगा कि हाँ भी ये भंडारा मेरा है। हाँ, इसमें आपको एक काम जरूर करना है। भंडारे में जिस दिन भंडारा हो, 5-5, 10-10 को लेके भी आना है। चलो बहन, भंडारा हमारा भंडारा है। राम भगत सेवा समिति जो है कथा करते हैं, उन सब बहन मिल कर के भंडारा करवा रही है, सबको लेके आना है। और मैंने एक बात और बताई थी कि 2-2, 4-4 ऐसे देखना जो बहुत गरीब हों, निहायत गरीब हों, उनको आपने कंबल दिलवाने भी हैं। ये मत सोचना कि मैं कहाँ से, जो भी आपको लगे कि ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर दिलवाना। और एक 10 तारीख से एक काम और करेंगे कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरतमंद है, उसकी कुछ हर महीने मदद जैसे हम करते थे ना, वो मदद भी आगे से करेंगे, किसी न किसी के हर महीने किया करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक 200 रुपये महीना, अनीता 200 रुपये महीने की हम एक पेंशन शुरू कर रहे हैं। 200 रुपये महीना कार्ड बना देंगे, हर महीने बढ़ा दिया करेंगे उसको। पहले महीने 5-7 को शुरू करेंगे, अगले महीने 5-7 और बढ़ा देंगे। ऐसे हर महीने 5-5, 7-7 उनको जो ज़रूरतमंद है। देखो 200 रुपये से होता तो क्या है, पर डूबते को तिनके का सहारा। जो गरीब आदमी है,
छोटे छोटे बच्चों को लेके पाल रही आदमी नहीं है, उसके लिए तो 200 रुपये का सहारा भी बहुत बड़ी बात है। उसकी मदद हो जाया करेगी। हर महीने उसको हम एक दिन बुला लिया करेंगे 10 तारीख को और उनको दे दिया करेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। 10 से शुरू करेंगे, 15, 20, 30, 40, 50 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। फ़िलहाल के लिए 10 की हम शुरू करेंगे। इस 10 तारीख को आप चिन्हित कर लेना, जो आप ठीक समझें उनको देना है, उनके नाम के कार्ड हम बना देंगे और 10 तारीख को उनको 200 रुपये की पेंशन शुरू कर देंगे। क्यों और मिला, ठीक है ना? 200 रुपये मतलब ये उनको सबको मिल करके 200 रुपये देना है? नहीं, उसको आपने तो सबको मिल कर के उसको आटा, चावल, दाल, तेल जो भी हो जाए किसी एक की मदद कर देंगे इकट्ठा करके महीने में। लेकिन 10 की जो होगी वो यहाँ से कार्ड बन जाएगा, उसको 10 को पेंशन हर महीने 200 रुपये करके यहाँ से दिया करेंगे, ठीक है ना? आप भी इतना वजन नहीं डालूंगा, मेरे को भी तो कुछ करने दो ना। भजन भी आप इतना करते हो, सत्संग भी करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं करता, 5 मिनट के लिए आता हूँ, हैं? मुझे भी तो कुछ करना है कि नहीं करना? मुझे यहाँ थोड़ा रहना, मुझे भी तो जाना वहाँ पे। तो मैं क्या जवाब दूंगा जा कर के, मैंने क्या किया वहाँ पे, हैं? हाँ, तो तुम्हें इतना दिया। चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सुनीता बहुत हंस रही है। चलिए राम 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 राम। क्या बात है बहन जी, जोर जोर से बजाइए ना, इसे बजाने से हाँ बहुत अच्छा लगता है। राम 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 राम। तुमने क्या देख रही है? जोर जोर से ऊपर करके बजा, पता लगे। हाँ ऊपर करके, हाँ दिखाई नहीं दे रहे। राम 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 राम। राम 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 राम। गर्मी आ जाएगी, ठंड बहुत हो रही है। राम 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 राम। श्यामा क्या कर रही है? राम 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 जोर जोर से, बोल नहीं लग रहा इसमें। राम 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 राम। श्यामा सोच रही है चाय पिलानी पड़ेगी। राम 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। चलिए सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, फिर भगवान का आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करेंगे, सब भगवान की आरती करेंगे।